अस्सलाम अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? आज भी गरम गरम खबरें हैं। सबसे बड़ी खबरें तो यही हैं कि जनाब कहते ने जो प्रेस क्लब है ना, प्रेस क्लब, वहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा। इतने लोग पीटीआई छोड़ने वाले हैं कि प्रेस क्लब वाले कहते ने साढ़े को टाइम कोई नहीं, यानी एडा रश लग गया उसे। ठीक है, आज भी बड़ी बड़ी विकटें उड़ी हैं, बहुत बड़ी विकटें उड़ी हैं और शाम तक और भी उड़ने का इम्कान है। और शायद शाम में सबसे बड़ी जो विकेट है शाम की, वो शायद वो अभी हम वो शायद ही कह रहे हैं, वो जनाब शाह महमूद कुरैशी की हो सकती है। और उसके बाद इमरान खान का जनाजा और दफनाना और ये सारा अमल पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात है। तो अब उनकी रिहाई इस वक्त हो रही है, जो ही रिहाई होती है तो उसका करते हैं। अली जैदी साहब का भी आपको हमने सुबह बताया था कि वो चला गया है। उसने कहा था मुझे इधर गोली मारना, अगर मैं इमरान खान के होते हुए पार्टी छोड़ूँ ना, एक हफ़्ता पहले मुझे इधर गोली मारना। और आज वो पार्टी भी छोड़ गया है, सियासत भी छोड़ गया है, सब कुछ छोड़ गया, इमरान खान को भी छोड़ गया, सब कुछ छोड़ गया। अच्छा, इसके अलावा इमरान इस्माइल की आज रिहाई हुई है, तो वो भी प्रेस क्लब में टाइम मांग रहा है कि जी मैंने भी टाइम दो। गवर्नर सिंध का सिंध में ज़्यादा वो हालात बुरे हैं, कहीं भी नहीं अच्छे सर जी। अब तो ये है, लोग शर्तें लगा रहे हैं कि इमरान खान केड़ी पार्टी जाएगा। आप यकीन करें, वो वैसे भी उसका दिमाग ख़राब हो गया है। आज भी वो कह रहा था जी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, हाय 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 हाय, जे जिदा थल्ले तक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर वो नहीं रहे, वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि उसका दिमाग बिल्कुल आउट हो चुका है, बल्कि ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो ये इमरान इस्माइल भी जो है वो गवर्नर सिंध, वो भी करने लगे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। और उसके बाद जनाब शहजाद वसीम का, सेनेटर का, उसका भी बता रहे हैं। तो सर जी जितने लोग हैं वो लोअर MP MNA तो तकरीबन सारे चले गए, तकरीबन MNA MPA, ये चेयरमैन वगैरह, ये सारे ये चले गए हैं। ठीक है ना जी। उसके बाद जनाब एक तो ये ख़बरें हैं, दूसरी खबरें ये है सुप्रीम कोर्ट से हमें बड़ी उम्मीद थी कि जनाब वो जो है काजी फायजीसा कोई हाथ दिखाएंगे, लेकिन वो आज उन्होंने सब्र का और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। और वो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे कोई फसाद या वो हो। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान लिया है अता बंदयाल का कि हम काम नहीं करेंगे और आइंदा हम कोई, जब तक स्टे ख़त्म नहीं होता हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मैं ऊपर से आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये जनाब मुल्तान रोड है और ये आप जो देख रहे हैं सारा, ये यूरोप की तरह आपको नज़र आ रहा है ना, सारा कुछ देखा। ये है नवाज शरीफ के दिखाने की चीज़ें। ये स्टेशन है जी, स्टेशन है। और ये जनाब नीचे जनाब ट्रैफिक जा रही है, वो देखें सामने ट्रेन जा रही है। कितना खूबसूरत माहौल बना दिया है इन्होंने। तो मैंने कहा आज इधर खड़े हो के आपके लिए सियासी वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हाँ जी, तो वो काजी फायजीसा ने छानबीन की है, डांट डपट की है अटारनी जनरल को कि जनाब आप क्यों पेश हुए जब आपको नोटिस ही नहीं जारी हुआ और हमें भी कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। ताहम हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का एहतराम करते हैं। देखें ये उन्होंने किया है। और फिर जनाब वो जो 8 जजों का बेंच बना था, मैंने आपको कहा था कि एक लाजमी से इख्तलाफ करेगा और वही हुआ है। उनका जनाब एक हसन रिजवी साहब हैं, अज़हर हसन रिजवी साहब, उन्होंने उनसे इख्तलाफ कर दिया है। और जो 8 जज थे जिनके पास वो केस लगा हुआ है प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट वाला, कि जिसमें वो कहते हैं जी सुओ मोटो जज चीफ जस्टिस अकेला नहीं ले सकता, बेंच नहीं बना सकता, ये सारी चीज़ें, इसमें भी धांधली कर रहे अता बंदयाल साहब। चले, उसमें से भी जो 8 जज थे अता बंदयाल के धड़े के, तो वो जनाब उनमें से एक गिर गया है और एक की मुझे और उम्मीद है। और वो मैं बता दूं मुझे आयशा ए मलिक की उम्मीद है, जो लेडी जज है ना उसमें,
اس کی مجھے امید ہے کہ وہ بھی ان سے اختلاف کریں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی انڈیپینڈنٹ مائنڈ والی ہیں۔ تو اس طریقے سے عطا بندیال جو ہے وہ دن بدن اس کی بےعزتی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں لفظ اور سخت استعمال کرنے لگا تھا، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور اس کے استعفے کا مطالبہ میں سمجھتا ہوں پرزور ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کل یوم تکبیر ہے، آج ہم نے تو کیک وغیرہ کاٹا ہے ہائی کورٹ میں، آپ نے دیکھا ہے۔ کل مسلم لیگ نون جناب مینار پاکستان بھرنے جا رہی ہے، جی ہاں کل یوم تکبیر ہے، لوگ پورے جوش و خروش کے ساتھ شامل ہوں، اور یہ ہمارے یہی فخر ہے۔ یہ دیکھیں نا، ایک تو میں یہ جگہ دکھا رہا ہوں جہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہوں، پھر کل جو ہم نے وہ کرنا ہے یوم تکبیر، جو انڈیا کے 5 کے بجائے 6 کا ہم نے حملہ وہ دھماکے کیے تھے، یہ سارے کام ہیں جو دکھانے والے ہیں، جو نون لیگ کے ہیں، صرف نون لیگ کے ہیں۔ یہ فخر ہے سر جی نون لیگ کو۔ آپ یقین کریں، آپ کوشش کریں کہ نون لیگ کو 2/3 میجارٹی سے جتوائیں، تاکہ جو آئین میں ترامیم ہے وہ بھی یہ پازیٹیو طریقے سے کریں۔ نون لیگ صحیح میڈ ان پاکستان جماعت ہے اور مخلص جماعت ہے، اور جو اس سے بچ گئے ہیں تو وہ پھر پاکستان جسٹس پارٹی کے ممبر بننے کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ کل بہرحال بہت بڑا جلسہ ہے 28 کا، اور وہ مینار پاکستان پہ ہے، آپ سب کو دعوت ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ مریم نواز صاحبہ اس میں خطاب کریں گی۔ اچھا جی، یہ خبریں ہیں۔ دوسری، مجھے ابھی کنفرم نہیں ہو رہا، شاہ محمود قریشی کے حوالے سے میں بات مزید تھوڑی سی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب تک کنفرم نہ ہو تو ہم اس سے آگے بات نہیں کر سکتے، لہٰذا اس ویڈیو کو یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں، اور آپ سے یہی کہتے ہیں کہ رابطے کے لیے 0300 472 5752 پہ رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید تسلی کرواتے ہیں۔